हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? होपफुली आप ठीक होंगे। और अगर ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया है तो धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है। और सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। ठीक है, लेकिन धक्के बहुत खाए हैं, एक्सपीरियंस बहुत है। मतलब जो चीज़ डॉक्टर भी नहीं समझ पाए, गैस्ट्रो नहीं समझ पाए, वो धक्के खा खा के एक्सपीरियंस ले लेके लास्ट में साइकेट्रिस्ट से ठीक हुआ। पता लगा कि ये साइकेट्रिस्ट से ही ठीक होगा। ठीक है, तो जो भी अभी फंसे हुए हैं आईबीएस में, सीधा साइकेट्रिस्ट के पास जाओ। तो अभी मेरा बस वीडियो बनाने का एक मोटिव था कि कुछ क्वेरीज थी, कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे थे पेशेंट, तो मैं उन्हें बता देता हूँ। ठीक है। और हाँ, जिन्होंने सिर्फ कोई एक वीडियो देखी है तो वो बाकी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, मेडिसिन कौन सी है, क्या ये सिम्टम आपको होते थे, तो उन्हें मैं कहूँगा कि एक बार जाके सारी वीडियोस देखो, अच्छे से समझ जाओगे। जितना मैक्सिमम मैं कवर कर सकता था मैंने किया है, वीडियोस में सब कुछ बताया हुआ है। तो एक बार जाके सभी वीडियोस देखो, आपको पता लग जाएगा। और जिन्हें आगे आईबीएस है उन्हें भी बताओ ये वीडियोस शेयर करके, उन्हें भी समझ आ जाएगा। देखो यार, साइकेट्रिस्ट के पास जाते हो, मैं क्या करता था, 1 महीना साइकेट्रिस्ट से मेडिसिन ली, 2 महीना ली, उसके बाद छोड़ देता था। फिर गैस्ट्रो के चक्कर में, होम्योपैथी के चक्कर में कि आराम तो आ नहीं रहा है, फिर थक हार के किसी और साइकेट्रिस्ट के पास जाता था, फिर 1-2 महीना लेता था, फिर छोड़ देता था। सभी आईबीएस वाले ऐसे करते हैं। सबसे पहली बात, साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन एकदम से तो बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है। ठीक है, साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन एकदम से बिल्कुल नहीं छोड़नी है। और जो कहते हैं कि हमने इतने 7 मंथ ली, 8 मंथ ली, उसके बाद जब हमने साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन छोड़ी तो हमें सिम्टम वापस आ गए। देखो, मैंने पहले भी बताया है, साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन ऐसे छोड़नी है कि हमारी बॉडी को पता ही ना लगे कि हमने मेडिसिन छोड़ दी है। बिल्कुल धीरे धीरे डोज कम कर करके, मेडिसिन को तोड़ तोड़ के, थोड़ा थोड़ा तोड़ के, मैंने तुम्हें बताया है, इस तरह से छोड़नी है कि हमारे ब्रेन को और पेट को पता ही ना चले कि हमने वो मेडिसिन छोड़ दी है। ठीक है। और मैं फिर से कह रहा हूँ, नॉर्मेक्सिन और कोलास्पा एक्स बहुत ज़रूरी है। जो कह रहे हैं कि हमें आईबीएस डी है, हमें आईबीएस मिक्स है, आईबीएस सी है, ठीक है, तो आईबीएस डी वाले पूछ रहे हैं क्या हम आपकी बताई हुई मेडिसिन ले सकते हैं। भाई, हर तरह के आईबीएस पे यही मेडिसिन वर्क करेगी। मैं तुम्हें फिर समझा रहा हूँ, हर तरह के आईबीएस पे यही मेडिसिन वर्क करेगी। बस जिन्हें बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन है मेरी तरह, अगर वो कोलास्पा एक्स ले रहे हैं 2 टाइम या फिर रात को सोते हुए, और उससे अगर उनकी कॉन्स्टिपेशन थोड़ी ज़्यादा बढ़ रही है, तो कोलास्पा एक्स को 75% लेना शुरू कर दो। ठीक है, मतलब 3 हिस्से लेना शुरू कर दो उसे तोड़ के, या 50% लेना शुरू कर दो, बीच में से तोड़ के आधी लेना शुरू कर दो। वो अपने हिसाब से आपको बॉडी पे एडजस्ट करके लेनी पड़ेगी। ठीक है। और हाँ, नॉर्मेक्सिन और कोलास्पा एक्स भी एकदम से नहीं छोड़नी है, नहीं छोड़नी है। जो और साइकेट्रिस्ट मेडिसिन है उनके साथ ये मेडिसिन चलेंगी, कोलास्पा या नॉर्मेक्सिन, इसे भी उसी तरह छोड़ना है, धीरे धीरे तोड़ तोड़ के। एकदम से छोड़ोगे पेट दर्द वगैरह वापस आ जाएगा। ठीक है। जैसे कईयों ने कहा कि हमें तो पेट में दर्द नहीं है, तो क्या हम नॉर्मेक्सिन और कोलास्पा एक्स ले सकते हैं? भाई देखो, सिर्फ वो दर्द के लिए नहीं है, जो म्यूकस आ रहा है, ठीक है, पेट में सूजन है या ब्लोटिंग है, तुम्हारा चेस्ट फूल जाती है, नीचे पेट टाइट रहता है, फूला रहता है, वो हर चीज़ को ठीक करेगी। ठीक है। ये जो कहते हैं ना कि नले हैं, नले पर डले हुए हैं, पेट में नले पड़े हुए हैं, आंतों में सूजन है, ये है वो है, वो सब कोलास्पा एक्स और नॉर्मेक्सिन ख़त्म कर देगी जड़ से। 2-3 महीने खा के देखो लगातार, तुम्हें खुद पता चल जाएगा। ये पेट मलवा के, नले मलवा के, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये कोलास्पा एक्स है जो, और नॉर्मेक्सिन है, बिल्कुल स्मूथ कर देगी तुम्हारा पेट को। ठीक है। अगर ये ऐसे सूजन वगैरह कुछ होता तो तुम्हें उसमें गैस्ट्रो को दिख जाता है, एमआरआई में दिख जाता है, अल्ट्रासाउंड में दिख जाता है, सीटी स्कैन में दिख जाता है, वो पेट पे हाथ लगा के पता कर लेता, पेट को प्रेस तो करता ही है ना गैस्ट्रो। तो भाई वो कुछ नहीं है, वो सब ब्रेन के सिग्नल्स हैं, जिस वजह से तुम्हें लगता है कि हार्ड है, पेट हार्ड है, टाइट है, दर्द हो रहा है, वो सब उसी से ठीक होगा। ठीक है। तो कोलास्पा एक्स और नॉर्मेक्सिन लेनी बहुत ज़रूरी है। इसके बारे में भी अभी थोड़ा समझा देता हूँ। देखो, जिन्हें भी डायरिया हो रहा है, पतली आ रही हैं, वो भी नॉर्मेक्सिन और कोलास्पा एक्स लेंगे, वो फुल डोज ले सकते हैं। ठीक है। और जिन्हें कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा है वो फुल डोज से ही ट्राई करें, कोलास्पा एक्स, नॉर्मेक्सिन सुबह शाम, कोलास्पा एक्स लेनी है तो रात को सोते हुए। कोलास्पा एक्स अगर तुम रात को सोते हुए ले रहे हो, सिर्फ एक गोली ले रहे हो, और उससे भी तुम्हें कॉन्स्टिपेशन बढ़ रहा है, तो उसकी 75% ले लो या आधी ले लो। जिन्हें कोलास्पा एक्स से कोई साइड इफेक्ट नहीं हो रहा है वो सुबह शाम दोनों टाइम कोलास्पा एक्स ले सकते हैं।
ठीक है। हाँ, कोई पूछ रहा था कि 7 महीने तक साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन खाई, आराम था, और उसके बाद जब छोड़ी तो सिम्टम वापस आ गए। भाई एकदम से नहीं छोड़नी है, बिल्कुल धीरे धीरे छोड़ो, कोई सिम्टम वापस नहीं आएगा। और पूछ रहे हैं कि साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन लेने के साथ कोई परहेज करना है खाने में। ठीक है, कोई परहेज नहीं है, सब कुछ खाओ, क्योंकि आईबीएस वालों तुमने एक चीज़ देखी होगी कि जब तुम्हारा पेट खराब होना है तो जितना अच्छा खा लो तब भी होगा, और जब नहीं होना है तो जो मर्जी खाओ नहीं होगा। ठीक है, तो डाइट का कुछ लेना देना नहीं है, सब कुछ खाओ। जो पेट में दर्द है, खाना खाने पे दर्द होता है, पेट में सूजन लगती है, तुम्हें फूला फूला लगता है, वो 3-4 महीने में आराम आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो सब कुछ खा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। एक और पूछा था कि कहीं लीवर में सूजन तो नहीं है। देखो यार, गैस्ट्रो ने सभी लीवर के टेस्ट कर लिए हैं, कोई सूजन होती कुछ होता वो बता देता, अगर फैटी लीवर होता कुछ होता। मैं भी बहुत सोचता था कि कहीं लीवर में तो नहीं है। और वो टॉनिक आती है ना, LIV52, लीवर की मैंने बहुत टॉनिक्स पी हैं। मेरे को भी यही लगता था कि यार लीवर में से जूसेस निकलते होंगे, वो जूसेस नहीं निकल रहे हैं, उस वजह से मेरा खाना पच नहीं रहा है, डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। लीवर पे तो मैंने बहुत मेडिसिन खाई थी, पतंजलि की भी ली थी मैंने, पीने वाली खाने वाली टैबलेट्स, लीवर 52 की टैबलेट्स भी ली थी। ठीक है, और पीने वाली भी बहुत पी है। लीवर का कोई लेना देना नहीं है, अगर होता तो गैस्ट्रो बता देता। लीवर के बारे में मत सोचो, सिर्फ दिमाग से है जो भी है। कईयों में यार ये प्रॉब्लम एंटीबायोटिक्स लेने के बाद शुरू होती है। मैंने पहले भी बताया था कि एंटीबायोटिक्स दी डॉक्टर ने, और उसके बाद जो हमारे पेट में गुड बैक्टीरियाज हैं वो भी मर गए उन एंटीबायोटिक्स की वजह से। तो डाइजेशन में प्रॉब्लम आ गई, गैस बनना, ब्लोटिंग, लूज आना, हार्ड आना। ठीक है, अगर वो प्रोबायोटिक या दही खा रहे हो, प्रोबायोटिक्स ले रहे हो और दही ले रहे हो खाने में, उसके बाद हफ्ते 2 हफ्ते में ठीक होता है तो ठीक है, नहीं तो सीधा साइकेट्रिस्ट के पास जाओ, क्योंकि फिर वो गट का और ब्रेन का कनेक्शन बिगड़ चुका है। ठीक है। एक क्वेरी थी कि एसिड बहुत बनता है, पानी पीने से भी एसिड बनता है। हाँ भाई, मेरे भी बनता था, पानी क्या कुछ भी खाने से एसिड बनता था, और ऊपर तक आता था गले में, है ना। कई बार तो खाना ही भी डकार के साथ आ जाता था और उसमें एसिड भी बाहर आ जाता था। तो गैस का कैप्सूल एक सुबह खाली पेट लेते रहें, वो एसिड को न्यूट्रल करता रहेगा। ठीक है, जब तक ठीक नहीं हुए लेते रहें एक गैस का कैप्सूल। फिर से वही क्वेरी कि पेट में दर्द नहीं है तो नॉर्मेक्सिन लेनी है या कोलास्पैक्स लेनी है। देखो यार, डॉक्टर बोल देते हैं कि तुम्हारा कॉलन स्पेस्टिक कॉलन है। स्पेस्टिक मतलब स्पैज्म होता है तुम्हारे कॉलन में, तुम्हारे कॉलन में मरोड़ उठता है, तुम्हारे पेट में मरोड़ उठता है, तो उसे डॉक्टर कह देते हैं कि स्पेस्टिक कॉलन है। भाई कुछ नहीं होता। देखो, जिन्हें पेट में दर्द भी नहीं है वो नॉर्मेक्सिन और कोलास्पा लेनी है, चाहे कम डोज में लो पर लो। क्योंकि देखो, अगर तुम्हें पेट में दर्द नहीं है ना, तो अभी तुम शुरू की स्टेज में हो, आईबीएस की शुरू की स्टेज में हो। जैसे जैसे आईबीएस पुराना होता जाएगा तो तुम्हारा पेट दर्द भी शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो अगर पेट दर्द नहीं है लेकिन आपको ब्लोटिंग तो होती होगी ना यार, ब्लोटिंग तो होती होगी, पेट भारी भारी टाइटनेस, ठीक है, म्यूकस आना, ये मतलब वो नॉर्मेक्सिन और कोलास्पैक्स लेनी बहुत ज़रूरी है। ये मैं पहले बता रहा हूँ। फिर मत कहना कि हमने नॉर्मेक्सिन और कोलास्पैक्स तो ली नहीं, बाकी मेडिसिन ली, हमें आराम नहीं आ रहा है, वो लेनी बहुत ज़रूरी है। देखो यार, कोई पूछ रहा था कि स्ट्रेस नहीं लेते फिर भी आईबीएस है। मैंने पहले ही बताया कि आईबीएस वालों को ये लगता है कि हम स्ट्रेस नहीं लेते, लेकिन उनके दिमाग में स्ट्रेस होता है। वो काफ़ी इमोशनल होते हैं, काफ़ी सेंसिटिव होते हैं, तो इस वजह से उनका गट्टा जो पेट है वो और दिमाग दोनों सेंसिटिव हो चुके होते हैं। कि कोई भी रीज़न हो सकता है तुमने एंटीबायोटिक्स बहुत ज़्यादा ले ली हो सकता है तुमने लैक्सेटिव बहुत ज़्यादा ले ली हो, पेट साफ करने की दवाइयाँ। ठीक है, हो सकता है तुमने कभी एकदम से स्ट्रेस ले लिया हो, चाहे कुछ ही टाइम के लिए लिया हो, उससे तुम्हारा वो हो गया हो, कुछ भी रीज़न हो सकता है। ठीक है, और हो सकता है तुम्हें आईबीएस हो ही ना। ठीक है, अगर गैस्ट्रो के पास सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं फिर भी प्रॉब्लम आ रही है, तो भाई वो दिमाग का और पेट का कनेक्शन बिगड़ा है, वो किसी भी रीज़न से बिगड़ा है, वो ठीक साइकेट्रिस्ट से ही होगा। ठीक है, उसमें ये मत सोचो कि मुझे स्ट्रेस नहीं है। ठीक है, क्योंकि जब मुझे शुरू हुआ था मुझे भी ये लगता था स्ट्रेस नहीं है। ठीक है, वो आगे से हार्ड आना, पत्थर की तरह आना, धीरे धीरे प्रॉब्लम्स बढ़ती गई, और फिर तुम्हें पता है इंसान सुसाइड तक सोचने लग जाता है, इतनी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। ठीक है, तो अगर तुम कहते हो कि स्ट्रेस नहीं है, अभी पेट दर्द नहीं है, फिर भी प्रॉब्लम्स है, तो भाई गैस्ट्रो से अच्छे से चेक करवाओ। अगर गैस्ट्रो ने कहा कि सब कुछ ठीक है, तो भाई आप अभी आईबीएस की स्टार्टिंग स्टेज में हो, अभी नहीं है ये प्रॉब्लम्स, बाद में आनी शुरू हो जाएंगी, तो वेट मत करो, सीधा साइकेट्रिस्ट के पास जाओ। अच्छा, एक और क्वेश्चन था कि जो ब्लोटिंग है
और इंडाइजेशन है वो कितने दिन में ठीक होगा? कम से कम 5 महीने बाद। साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन और नॉर्मेक्सिन या कोलास्पा एक्स लोगे, कम से कम 4 से 5 महीने बाद ब्लोटिंग शांत हो जाएगी, शांत होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। और डाइजेशन धीरे धीरे इंप्रूव होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। मतलब हर 15 दिन में तुम्हें इंप्रूवमेंट दिखने लगेगी 4-5 महीने बाद, ठीक है। और जब ठीक होने लगेगा तो एकदम से ही बहुत नॉर्मल होने लग जाओगे। और हाँ, वो कोई कह रहा था कि एंटी डिप्रेसेंट ले रहे हैं, मतलब साइकेट्रिस्ट वाली मेडिसिन ले रहे हैं, वेट गेन हो रहा है। भाई मेरा मुंह कितना बड़ा हो गया था और मेरा पेट कितना बड़ा हो गया था, मतलब मैं 90 प्लस हो गया था मेरा वजन, एंटी डिप्रेस ये साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन लेने के बाद, ठीक है। तो भाई साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन लो, वेट गेन हो रहा है वो टेम्परेरी है, जब तक कोर्स चल रहा है तुम्हारा वेट गेन होगा, क्योंकि तुम्हें भूख बहुत ज़्यादा लगेगी, तुम बहुत ज़्यादा खाओगे, तुम्हें खाना पचने लगेगा, ठीक है। तो वेट गेन होगा। साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन से भूख बहुत ज़्यादा लगती है, ठीक है। अगर साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन से भूख बहुत ज़्यादा लग रही है, बहुत वेट गेन हो रहा है, मतलब बहुत अच्छा असर कर रही है। टेंशन ना लो, जैसे ही मेडिसिन छोड़ोगे सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। मेरे को देखो यार, फिर से पतला हो गया हूँ, ठीक हो गया हूँ, वेट भी बहुत लूज़ किया है मैंने, ठीक है। तो उससे नहीं डरना कि वेट ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। और ये छोटी छोटी बातें हैं कि साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन से नींद बहुत ज़्यादा आती है, भाई थोड़ा बहुत सहना पड़ेगा। नींद बहुत ज़्यादा आती है तो ऐसा नहीं होता कि आप बेहोशी हो जाओगे। अगर हल्का हल्का लगता है तुम्हें, नशा सा, नींद सी लगती है, उसे मैनेज करो। इतने छोटे छोटे सिम्टम के पीछे नहीं रोना चाहिए। और हाँ, एक और क्वेश्चन था कि क्या इन मेडिसिन की लत लग जाती है? देखो, इसकी कोई लत नहीं लगती है, बल्कि साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन तो अच्छे से अच्छे नशे को उल्टा छुड़वा देती हैं। ये मेडिसिन हैं, ये ड्रग्स नहीं है, ये कोई नशे नहीं है, ठीक है। ये मेडिसिन हैं। अगर ये इसकी लत लग जाती और ये अगर ना छूटती तो मैं अभी वीडियो ना बना रहा होता, ठीक है। मेरे अंदर ही कॉन्फिडेंस ही नहीं होता वीडियो बनाने का। अभी तक मैं इसी में फंसा होता कि इन मेडिसिन को कैसे छोड़ूं, कैसे छोड़ूं। ये वीडियो बनाने में सामने आता ही ना, ठीक है। मेडिसिन छोड़े हुए 2 साल हो गए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छी नींद आती है, सब कुछ ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल हो। खुद को इतना अच्छा देख के ही कॉन्फिडेंस आता है और सोचता हूँ तुम्हें कैसे समझाऊँ, तुम तक कैसे पहुँचाऊँ कि कैसे ठीक होना है, ठीक है। कोई लत नहीं लगती है। अगर कोई बोलता है लत लगती है, उसकी बातों पे नहीं जाना है। देखो, अगर तुम्हें मेरी बात पे ट्रस्ट नहीं है ना कि लत लगती है नहीं लगती है, जब तुम साइकेट्रिस्ट के पास जाओगे तब साइकेट्रिस्ट से खुद पूछ लेना कि सर क्या इनकी लत लगती है। वो खुद बता देंगे कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, लत लगती है, धीरे धीरे डोज कम करके छूट जाती है, कुछ नहीं होता। और जब मुझे IBS था ना, 40 kg 40 किलो के आसपास मेरा वज़न रह गया था। 75 या 80 किलो होता था, उससे 40 किलो के आसपास रह गया था। तो मेरी जितनी फ़ोटोज़ पड़ी थी, अभी भी कहीं पड़ी होंगी, मैं उन्हें देखता नहीं हूँ, पर मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोटोज़ मैंने डिलीट कर दी थी, क्योंकि उन फ़ोटोज़ को जब देखता हूँ ना तो बहुत दुख होता है। तो मैं वो फ़ोटोज़ रखना ही नहीं चाहता। लेकिन अभी मैंने एक फ़ोटो ढूंढ के निकाली है जो मिली है मुझे, ठीक है। उसे मैं अभी यहाँ लगाता हूँ, तुम देख लेना, ठीक है। अभी लगा रहा हूँ उस फ़ोटो को देख लो कि मैं पहले कैसा हो गया था, ठीक है। ये देख लो फ़ोटो को। तो तुमने देख ली होगी फ़ोटो कैसा हो गया था, ठीक है। तो जब साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन चल रही थी तो मेरा वेट इतना बड़ा 90 प्लस हो गया था, ठीक है। फिर बिल्कुल ठीक हो गया, फिर मैंने वेट लूज़ किया और अभी मेरा वेट है कितना, 78 के आसपास है, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल ठीक हूँ। मैं चाहता हूँ आप सब भी मेरी तरह ठीक हो जाओ, ठीक है। और ये नाभि नले इन चक्करों में ना पड़ो, ठीक है। नाभि एक बार मलवा लो किसी से, अगर ठीक हो, अपने घर पे ही 36 नुस्खे होते हैं। अगर उसके बाद नहीं ठीक आ रहा है तो ये नले वगैरह जो तुम्हें लग रहा है, सूजन है, ये सब पेट में ब्लॉटिंग है, पेट में भारीपन है, टाइटनेस है, ये सब कोलास्पा एक्स और नॉर्मेक्सिन ख़त्म कर देंगी। मेरी बात मानो, मैंने बहुत नले मलवाए हैं भाई, बहुत। वो बात मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर सभी टेस्ट करा लिए, गैस्ट्रो ने कहा है कि आपको कुछ नहीं है, आप सिर्फ लाइफस्टाइल ठीक करो, ठीक है। ज़्यादा पानी पियो, एक्सरसाइज करो, सैलड लो, दही लो, ये करो, वो करो, योगा करो, प्राणायाम करो, तो समझ लो गैस्ट्रो ने हाथ खड़े कर दिए हैं, तुम बिल्कुल ठीक हो। तुम्हें साइकेट्रिस्ट के पास जाने की ज़रूरत है, तुम्हें IBS है, ठीक है। कुछ लोग पूछते हैं कि आप बिल्कुल ठीक हो? 1000% बिल्कुल ठीक हूँ, ठीक है। तभी वीडियो बनाने का कॉन्फिडेंस आके सबको समझा रहा हूँ, क्योंकि पहले वाली नॉर्मल लाइफ वापस आ चुकी है, ठीक है।
और कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या आपकी मेडिसिन छूट गई हैं। भाई 2 साल हो गए हैं, मेडिसिन बिल्कुल छूट गई हैं, कुछ भी नहीं ले रहा हूँ, एक गैस का कैप्सूल तक नहीं ले रहा हूँ। रात को सोते हुए दूध पीता हूँ, अभी गर्मियाँ चल रही है, दिन में बनाना शेक भी पीता हूँ, कई बार मैंगो शेक बना के पीता हूँ, लीची वगैरह सब खा रहा हूँ। अभी कल ही बहुत सारा जंक खा के हटा हूँ, ठीक है। वो चाइनीज़ प्लेटर खाया है पूरा, जिसमें स्प्रिंग रोल, नूडल्स वगैरह सब कुछ था, मंचूरियन वगैरह, ठीक है। चाइनीज़ प्लेटर कल ही खाया है मैंने। सब खा रहा हूँ भाई, सब खा रहा हूँ। जंक तो बहुत ज़्यादा खा रहा हूँ और मुझे कंट्रोल करने की ज़रूरत है, क्योंकि उससे वज़न ज़्यादा इंक्रीज़ हो ही जा रहा है, ठीक है। तो कोई चीज़ कोई प्रॉब्लम नहीं दे रही है, ये मत सोचो कि दूध से कुछ होगा, सब खा रहा हूँ सब। हाँ, कोलास्पा एक्स या नॉर्मेक्सिन, उसकी रेशो ना तुम्हें अपने आप बनानी होगी कि तुम्हें कितना % वो सूट कर रहा है। अगर पूरी गोली लेने से कोलास्पा या नॉर्मेक्सिन की कॉन्स्टिपेशन थोड़ा बढ़ रहा है तो उसे 75% कर दो, ठीक है, या 50% कर दो। वो कोलास्पा और नॉर्मेक्सिन अपने हिसाब से खा लेना, ठीक है। वैसे तो कुछ नहीं होता, 5-7 दिन थोड़ा सा लगेगा कि कॉन्स्टिपेशन बढ़ रहा है, उसके बाद नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। मैं फिर बता रहा हूँ, साइकेट्रिस्ट वाली मेडिसिन के साथ कोलास्पा एक्स और नॉर्मेक्सिन बहुत ज़रूरी है, चाहे तुम्हें किसी भी तरह के सिम्टम है, चाहे डायरिया आ रहा है कुछ, चाहे कॉन्स्टिपेशन आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, क्योंकि वो पेट को और दिमाग को शांत कर देगी। खासकर तुम्हारी जो इंटेस्टाइन में तुम्हें लगता है सूजन है, म्यूकस है, जो भी है, वो बिल्कुल शांत कर देगी। 3-4 महीने, 2-3 महीने कोलास्पा एक्स और नॉर्मेक्सिन लगातार लेके देखो, और एकदम से मत छोड़ना कोई भी मेडिसिन, कोई भी साइकेट्रिस्ट वाली मेडिसिन प्लस कोलास्पा और नॉर्मेक्सिन, इनमें से कोई भी मेडिसिन एकदम से मत छोड़ना, ठीक है। बिल्कुल धीरे धीरे डोज कम करके, धीरे कि तुम्हारी बॉडी को पता ही ना चले कि तुमने छोड़ दिया है, ठीक है। इस तरह से बॉडी का पागल बना के छोड़नी है। और हाँ, किसी का क्वेश्चन था कि वो चीज़ मैं भी सोचता था कि जो हमारा रेक्टम है, जो मतलब सबसे नीचे वाला पार्ट है एनल का, उसके अंदर जो रेक्टम है, कि वो हमारा बहुत स्लो हो गया है, वहाँ तक सिग्नल्स नहीं पहुँच रहे हैं। तो डॉक्टर कह देते हैं आपको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है, आपको स्लो कॉलन है, आपका स्लो कॉलन है, ठीक है, आपकी नर्व्स कमज़ोर हो गई हैं, सिग्नल्स नहीं पहुँच रहे हैं। ये सब बकवास है, सब करके देख लिया। 6-6 महीने, 8-8 महीने, 1-1 साल का कोर्स होता था ये कॉलन को ठीक करने का, कि आपकी जो गट की मोटेलिटी है, जो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है, उसकी स्पीड कम हो गई है, उसमें सिग्नल्स नहीं जा रहे हैं, तो इसके लिए कोर्स है, इससे आपकी आंतें फास्ट होएंगी, ये होएगा वो होएगा। कुछ नहीं है। साइकेट्रिस्ट के पास जाओगे ना, सभी हार्मोन, सभी नर्व्स, सब कुछ चलने लगेगा। तुम हैरान हो जाओगे कि गैस्ट्रो का इतना कोर्स कर लिया, उससे नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे एकदम से ही मतलब साइकेट्रिस्ट वाली मेडिसिन से ही कैसे जादू हो रहा है, ठीक है। तो इन चीज़ों में मत पड़ो कि क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है, क्रॉनिक डायरिया है, ठीक है, स्पेस्टिक कॉलन है, या फिर कॉलन में सिग्नल नहीं पहुँच रहे हैं, तुम्हारे रेक्टम स्लो हो गया है, इंटेस्टाइन स्लो हो गई हैं, कुछ नहीं हुआ है, तुम्हें IBS हुआ है सिर्फ, और तुम्हें सिर्फ साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है, ठीक है। और नीचे कमेंट्स आ रहे हैं, मैंने पहले ही कहा था कि बहुत लोग इस चीज़ में फंस गए होंगे और फंसे हुए भी हैं, कि फिशर भी हो गए हैं, पाइल्स भी हो गए हैं, उनकी सर्जरीज भी 3-4 बार करवा चुके हैं, लेकिन पॉटी हार्ड आनी नहीं बंद हो रही है और वो फिशर नहीं हील हो रहा है। तभी मैं कह रहा हूँ सबसे पहले IBS ठीक करना होगा साइकेट्रिस्ट के पास जाके, ठीक है। उसके बाद तुम फिशर पाइल्स की चाहे सर्जरी करवाओ, जो मर्जी करवाओ, उसके बाद ही हील होना स्टार्ट होएगा, ठीक है। और जिन्हें भी ये सब कुछ समझना है IBS से रिलेटेड, तो मैंने बहुत वीडियोस डाली हैं, सब कुछ समझ लो, मेडिसिन भी डाल दी हैं, साइकेट्रिस्ट से लिखवा के ले लो, ठीक है। और ये न्यूरोथेरेपी वगैरह इन चक्करों में मत पड़ो, ठीक है। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, अगली में। अभी मेरे को बस ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी, ठीक है। तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, मिलते हैं किसी और वीडियो में। ओके, जय हिंद।